हेलो एवरीवन, क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें ये बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ CO2 बन रही है जब 1 मोल कार्बन एयर में बर्न हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कार्बन बर्न होता है तो कितने अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, यानी जब 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलती है 1 मोल ऑफ CO2। ठीक, तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वही जितना कि उसका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हम अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो वही हमारा अमाउंट ऑफ CO2 हो जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस में यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44 ग्राम। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया कि जब 1 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा एयर में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जितने अमाउंट ऑफ CO2 है वो है हमारा 44 ग्राम। सेकेंड है 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का हमें अमाउंट दिया गया है 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी O2 में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 16 ग्राम दिया गया है यानी वैल्यू को हाफ कर दी गई है। तो अगर आप इसका मोल निकालें तो मोल हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, यानी ये हो जाएगा 32। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और हमें मिलेगा 0.5 मोल। यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सिर्फ 0.5 मोल ही है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, यानी ये ऑक्सीजन की रेट को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास 0.5 मोल ही ऑक्सीजन है तो जो कार्बन होगा वो भी 0.5 मोल ही होगा जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो यहाँ पे 0.5 मोल कार्बन 0.5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें 0.5 मोल ऑफ CO2 गैस देगा। अब 0.5 मोल में कितने ग्राम CO2 होंगे, कितना अमाउंट होगा CO2 का वो हमें बताना है। तो वैल्यू यहाँ पे हाफ हो गई है तो जितना अमाउंट होगा वो भी हाफ हो जाएगा। तो 0.05 मोल पे हमारे पास जितना CO2 होगा वो होगा 22 ग्राम। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है सेकेंड क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है कार्बन का उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और लिमिटिंग रिएजेंट ही केमिकल रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है। तो चाहे आप दूसरे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट को बढ़ाएं या घटाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप लिमिटिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर होगा कि कितने अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा वो होगा 22 ग्राम। रीज़न यही है कि ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, तो आप दूसरे रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाएं या घटाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने अमाउंट ऑफ CO2 सेकेंड क्वेश्चन में बन रही थी उतने ही अमाउंट ऑफ CO2 इसमें भी हमें फॉर्म होती हुई दिखती है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।